आज के जो वचन का टॉपिक है, यदि आप यीशु के पीछे चलेंगे तो हर एक चीज आपको फॉलो करेगी। इफ यू फॉलो जीसस क्राइस्ट, एवरीथिंग विल फॉलो यू। यदि आप यीशु के पीछे चलेंगे तो हर एक चीज आपको फॉलो करेगी, आपके पीछे चलेगी। यीशु मसीह के नाम से आज का टाइटल, आज का वचन का टॉपिक है हालेलुया। मैं चाहूंगा पहला शमूएल 2:10 को कोई पढ़े। पहला शमूएल 2:10 को कोई पढ़े। जो यहोवा से झगड़ते हैं, परमेश्वर कहता है जो परमेश्वर से झगड़ते हैं वे चकनाचूर होंगे, वह चकनाचूर हो जाएंगे। वह उनके विरुद्ध आकाश में गरजेगा, वह उनके विरुद्ध आकाश में गरजेगा। यहोवा पृथ्वी की छोर तक न्याय करेगा, यहोवा पृथ्वी की छोर तक न्याय करेगा। और अपने पृथ्वी की छोर तक न्याय करेगा, यहोवा पृथ्वी की छोर तक न्याय करेगा और अपने राजा को बल देगा, और अपने राजा को बल देगा, और अपने अभिषिक्त के सींग को ऊंचा करेगा। और अपने अभिषिक्त के सींग को ऊंचा करेगा यहोवा। हालेलुया, हालेलुया। दोबारा से पढ़ें। जो यहोवा से झगड़ते हैं, जो परमेश्वर से झगड़ते हैं वे चकनाचूर होंगे, वो मिटाए जाएंगे, वो नाश किए जाएंगे। वह उनके विरुद्ध आकाश में गरजेगा, वह उनके विरुद्ध आकाश में ललकारेगा। यहोवा पृथ्वी की छोर तक न्याय करेगा, यहोवा पृथ्वी की छोर तक लोगों का न्याय करेगा, और अपने राजा को बल देगा, और अपने चुने हुए राजा को परमेश्वर बल देगा, और अपने अभिषिक्त के सींग को ऊंचा करेगा, और अपने अभिषिक्त दास दासियों के सिर को ऊंचा करेगा। यहोवा, यहोवा अपने अभिषिक्त के सींग को ऊंचा करेगा। मैं प्रोफेसी करता हूं प्रभु यीशु के नाम से, आज ही से परमेश्वर आपको ऊंचा करने लगेगा। आपकी लाइफ के हर एक हिस्से में आज ही से परमेश्वर आपको ऊंचा उठाने लगेगा। यहोशू 24:14 और 15। इसलिए अब यहोवा का भय मानकर, इसलिए अब यहोवा का भय मानकर उसकी सेवा खराई और सच्चाई से करो, उसकी सेवा खराई और सच्चाई से करो। इसलिए परमेश्वर का भय मानकर उसकी सेवा खराई और सच्चाई से करो। किसकी? पत्नी की। किसकी सेवा करने के लिए बोलना है परमेश्वर? पत्नी की भी करनी है, पति की भी करनी है, बच्चों की भी करनी है, सबकी करनी है। लेकिन यहाँ परमेश्वर की सेवा करने के विषय में प्रभु का वचन हमें क्या कहता है? दोबारा से पढ़ेंगे। इसलिए अब यहोवा का भय मानकर उसकी सेवा खराई और सच्चाई से करो। इसलिए परमेश्वर का भय मानकर उसकी सेवा खराई और सच्चाई से करो। और जिन देवताओं की सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार और मिस्र में करते थे, जिस देवताओं की उपासना तुम्हारे पूर्वज करते थे, उन्हें दूर करके यहोवा की सेवा करो। उन्हें दूर करके अपने परमेश्वर की सेवा करो। इफ यू फॉलो टू गॉड, यदि आप दो ईश्वरों को फॉलो करें, आपकी लाइफ में कोई भी बदलाव नहीं आएगा। इफ यू फॉलो टू गॉड्स, यदि आप दो परमेश्वर को उपासना करें तो आपकी लाइफ में कुछ भी रिजल्ट नहीं आएगा। इजरायली मिस्र के अंदर उपासना करते थे दूसरे देवताओं की, लेकिन परमेश्वर ने सख्त उनको हिदायत दी, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे बीच में, तुम्हारे घर में, तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे हर एक जीवन के हिस्से में मैं काम करूं, तो तुम्हें उन सबको दूर करना पड़ेगा। यहां जो चल रहा है ना, ऑलरेडी गॉड जानता है, ऑलरेडी परमेश्वर जानता है, क्योंकि जो भी आपकी थिंक है ना, परमेश्वर ऑलरेडी जानता है। जो भी आप सोच रहे हैं ना, परमेश्वर जानता है।
सैमुअल इधर आओ। मान लीजिए ये एक इमेज है, पुतला है, क्या है, और मैं कुमार हूं और मैंने इसको आकार दे दिया। मैंने क्या दे दिया इसको? मैंने इसे आकार दे दिया। बात समझ में आ रही है? मैंने इसे आकार दे दिया। अब मैं आकार देने वाला हूं। मैं जानता हूं इस स्टैचू के अंदर पेट में मैंने क्या लगाया है, आंखों में मैंने क्या लगाया है, कानों में मैंने क्या लगाया है, पैरों में मैंने क्या लगाया है। मुझे पता है, क्योंकि मैं कुम्हार हूं। मुझे पता है कि मैंने इसे कैसे बनाया है। ऑलरेडी मैं अगर साइंटिस्ट हूं और ये कंप्यूटर है, मैं साइंटिस्ट हूं और ये कंप्यूटर है, तो ऑलरेडी मैं साइंटिस्ट हूं। मैं जानता हूं इस कंप्यूटर के अंदर कितनी मेमोरी कार्ड लगा हुआ है, कितनी जीबी का है, 1 जीबी का है, 400 जीबी का है, 500 जीबी का है, कितना मेमोरी कार्ड लगा है इस कंप्यूटर के अंदर। और मुझे पता है इस कंप्यूटर के सारे सिस्टम के बारे में, क्योंकि मैंने इसको बनाया है। उसी प्रकार से परमेश्वर, आप जो सोच भी रहे हैं ना और पास्टर को नहीं बता रहे हैं ना, ऑलरेडी गॉड नो, परमेश्वर ऑलरेडी जानता है। आप छुप सकते हो परमेश्वर से, आप जला सकते हो दियों को, कोई नहीं देख रहा। धोखा दे सकते हैं परमेश्वर को, बहुत से लोग धोखा दे रहे हैं। कोई काम नहीं करेगा परमेश्वर, कोई काम नहीं करेगा आपकी लाइफ के अंदर। आपके लिए परमेश्वर है ही नहीं। छोड़ दो, वापस चले जाओ, बेटर है आपके लिए। एक व्यक्ति अगर 2 नाव के ऊपर चल रहा है, क्या हाल होगा उसका? इधर नाव चलेगी, वो थोड़ा सा उधर को गिर जाएगा, या यही नाव चलेगी उधर को, उधर गिर जाएगा। एक रास्ते पे चलना है, सबके लिए बोल रहा हूं, एक रास्ते पे, ओनली वन वे, ओनली वन वे, और वो है जीसस क्राइस्ट। एक ही रास्ता है और वो है यीशु मसीह। मार्ग, सत्य, जीवन मैं हूं, यीशु मसीह ने कहा। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, थैंक यू। तो प्रभु ने कहा उन इजरायलियों से कि उन चीजों को जो तुम्हारे जीवन में हैं, जो मिस्र में तुम करते थे, उनको अपने जीवन से क्या करो? दूर करो। आप सब ने आज दूर करना है। ये खिड़की के अंदर चल रहा है ना, सब जानता है परमेश्वर, सब जानता है परमेश्वर। हालेलुया। बात समझ में आ गई? सब कुछ, यहां तक आप कल क्या बोलने वाले हैं ये भी परमेश्वर जानता है, कल क्या करने वाले हैं ये भी परमेश्वर जानता है, 30 साल की उम्र में आप क्या करने वाले हैं ये सब परमेश्वर जानता है। आपके फ्यूचर को परमेश्वर जानता है। परमेश्वर ने इब्राहिम को कहा कि तेरा जो वंश है 400 वर्ष तक गुलामी में रहेगा, और वैसा हुआ कि नहीं हुआ? इजरायली रहे कि नहीं गुलामी में मिस्र देश की? और जैसा प्रभु ने बोला पूरा का पूरा, क्योंकि परमेश्वर फ्यूचर जानता है। परमेश्वर क्या जानता है? फ्यूचर को जानता है। पतरस ने कहा प्रभु मैं तेरे पीछे चलूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, लेकिन प्रभु ने कहा तू मेरा इनकार करेगा, क्योंकि परमेश्वर ने ऑलरेडी उसके फ्यूचर को देख लिया कि तू 1 हफ्ते के बाद मेरा इनकार करेगा और कहेगा मैं तुझे नहीं जानता, तू परमेश्वर का पुत्र नहीं है, मैं तुझे नहीं जानता। इसीलिए इनकार करेगा, क्योंकि उसे यीशु मसीह को लटकाया गया था। और पतरस इसीलिए इनकार कर रहा था कहीं मेरा भी नंबर ना आ जाए इसके साथ। बात समझ में आ गई? और परमेश्वर ने पहले ही कही थी कि मुर्गा जब तक 3 बांग नहीं दे लेगा, जब तुझसे पहले तू मेरा इनकार करेगा। और जब उसने 3 बार इनकार किया और मुर्गे ने बांग दी, पतरस को बात आई, प्रभु ने ये भविष्यवाणी की थी मेरे लिए, पहले ही भविष्यवाणी की थी प्रभु ने मेरे लिए। इसीलिए परमेश्वर फ्यूचर को जानता है, परमेश्वर फ्यूचर को जानता है। फोन चला रहे हैं,
परमेश्वर जानता है। पति ना देख ले, वीडियो देख रहे हैं, परमेश्वर जानता है। हालेलुया, प्रेज गॉड। बात समझ में आ गई? परमेश्वर जानता है। अब मैं अपने वचन को स्टार्ट करने जा रहा हूं। आप दी 16:24। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, तो अपने आप का इनकार करे प्रभु ने कहा वो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए। और अपना क्रूस उठाए। प्रभु ने बोला जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपने आप का इनकार करे और मेरा क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। आज बहुत से लोग यीशु मसीह के पीछे नहीं है। आज बहुत से लोग यीशु मसीह के पीछे नहीं है। अगर आप यीशु मसीह के पीछे चलेंगे, हर एक चीज आपको फीकी लगेगी, फीकी लगेगी। अगर आप यीशु मसीह के पीछे चलेंगे, हर एक चीज आपको फीकी लगेगी। जैसा प्रभु ने कहा, पढ़ेंगे दोबारा से। अब यीशु ने अपने चेलों से कहा, जी, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। और मेरे पीछे हो ले। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बात समझ में आ गई? अगर आप यीशु मसीह के पीछे चलना चाहते हैं, हर एक चीज जिसे आप प्यार करते हैं आपको त्यागना पड़ेगा। अगर आप यीशु मसीह के पीछे चलना चाहते हैं, हर एक चीज को आपको त्यागना पड़ेगा। जब प्रभु यीशु मसीह के पीछे पौलुस चला तो वो कहता है कि मैंने अपनी सारी अभिलाषाओं को मसीह यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ा दिया। अब मैं जीवित नहीं रहा, बल्कि मुझ में मेरा मसीह अब जीवित है। मुझ में मेरा परमेश्वर अब जीवित है। मैंने अपनी सारी अभिलाषाओं को मसीह यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ा दिया। अगर आप चाहते हैं यीशु मसीह के पीछे चलना, आपको अपनी सारी अभिलाषाओं को क्रूस पर चढ़ाकर यीशु मसीह के पीछे चलना पड़ेगा। तब आप परमेश्वर के राज के पुत्र पुत्रियां कहलाएंगे। एक व्यक्ति था बाइबल के अंदर और वो कहने लगा, परमेश्वर मैं धार्मिकता के काम करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, स्वर्ग को प्राप्त करने के लिए परमेश्वर मैं क्या करूँ? और प्रभु ने उसे देखा थोड़ी देर और प्रभु ने कहा, जितना तेरे पास में धन है गरीबों को दान कर दे और मेरे पीछे हो ले, तब तुझे स्वर्ग के अंदर धन मिलेगा। जब उसने इस बात को सुना, वो व्यक्ति सुनकर प्रभु की बातें और मुकर गया। बाइबल कहती है क्योंकि वो बहुत धनवान था। जो कोई मेरे पीछे आना चाहे, हर एक चीज से इनकार करे और मेरे पीछे हो ले, तब उसे स्वर्ग के अंदर एंट्री मिलेगी, स्वर्ग का। तब वो वारिस कहलाएगा। तब आप मसीह के पीछे चलने वाले कहलाएंगे। बात समझ में आ रही है? आज बहुत सारे लोगों के जीवन के अंदर बहुत सारी चीजें, एक चीज नहीं है, बहुत सारी चीजों की वैल्यू है, बहुत सारी चीजों की वो है, बहुत सारी चीजों की वैल्यू है। सबसे पहले उन्हें वो चीज चाहिए अपनी लाइफ के अंदर। जिस प्रकार से इस धनवान का मैं जो उदाहरण दे रहा हूं, इसको धन से प्यार था। इसने कहा, प्रभु मुझे स्वर्ग ना चाहिए, पैसे ही बहुत है। ऐसे ही कुछ लोग हैं, प्रभु मुझे तो लड़कियां चाहिए बस। कुछ लोग कहते हैं मुझे तो लड़का चाहिए प्रभु, बस बहुत है। आप जब तक हर एक चीज
को छोड़ नहीं देते, उसका त्याग नहीं कर देते, तब तक आप यीशु मसीह के फॉलोवर नहीं बनेंगे, यीशु मसीह को फॉलो नहीं कर सकते। यीशु मसीह को जब तक आप क्या नहीं कर सकते, फॉलो नहीं कर सकते, जब तक हर एक चीज का आप अपनी लाइफ से त्याग नहीं कर देते, छोड़ नहीं देते। तैयार हैं आप? तैयार हैं? मत्ती 4:19 जल्दी से पढ़ेंगे। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, मेरे पीछे चले आओ, तो मैं तुमको मनुष्य को पकड़वाने वाला बनाऊंगा। परमेश्वर ने कहा मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुम्हें मनुष्य का पकड़वाने वाला, यानी कि मैं तुम्हें लोगों को बचाने वाला बना दूंगा। मेरे पीछे चले आओ, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुम्हें मनुष्य का पकड़वाने वाला, यानी कि मनुष्य के जीवन को बचाने वाला व्यक्ति बना दूंगा। कितने लोग परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं? अगर आप परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं तो आप हर एक चीज का अपनी लाइफ के अंदर त्याग कर देंगे। आपकी डिमांड है कि प्रभु मुझे ये काम अपनी लाइफ के अंदर करना है। आपकी डिमांड है प्रभु मुझे ये काम अपने जीवन के अंदर करना है। मैं IAS बनना चाहता हूं, IPS बनना चाहता हूं, मैं वकील बनना चाहता हूं। लेकिन अगर आप जीसस क्राइस्ट के फॉलोवर हैं, उसके पीछे चलने वाले हैं, तो आपका सर्वप्रथम स्थान परमेश्वर का होगा, उसके पीछे आप चलेंगे। और जब आप उसके पीछे आप चलेंगे, मैं बता रहा हूं, आप वकील, एडवोकेट, IPS से ज़्यादा आपकी वैल्यू होगी, ज़्यादा आपका फेवर होगा, ज़्यादा आपके ऊपर ग्रेस होगा। जब आप IPS बन जाएंगे उतना ज़्यादा लोग आपको सम्मान नहीं देंगे, लेकिन आप जब परमेश्वर के पीछे आप चलेंगे, आपका सम्मान राजाओं के समान होगा, मंत्रियों के समान आपका संस्कार सम्मान होगा। जब आप यीशु मसीह के पीछे चलेंगे, हर एक चीज़ का आपको त्याग करना पड़ेगा। जब आप चाहते हैं परमेश्वर आपकी लाइफ के अंदर अगर कुछ काम करे तो फॉलो करना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यूहन्ना 10:27, यूहन्ना 10:27 जल्दी से पढ़ेंगे। यूहन्ना 10:27, कोई लिखा ले। यूहन्ना 12:26, यूहन्ना 10:27। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं। परमेश्वर कहता है मेरी भेड़ें मेरे शब्द को सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूँ, और मैं अपने लोगों को, अपनी भेड़ों को जानता हूँ, पहचानता हूँ, और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं, और वो मेरे पीछे पीछे मेरी भेड़ें चलती हैं। हालेलुया। परमेश्वर कहता है मेरी भेड़ें मेरे शब्द को पहचानती हैं, और वो मेरे पीछे पीछे मुझको फॉलो करती हैं, मेरे पीछे पीछे चलती हैं, वो मुझे फॉलो करती हैं। मेरा कोई बेटा है और मैं उसे आवाज़ दे रहा हूँ, तो वो मेरी आवाज़ को पहचानता है, वो जानता है कि मेरी डैडी की आवाज़ कैसी है। इसी प्रकार से अगर आपका डैडी यीशु मसीह है, तो आप अपने डैडी की आवाज़ को पहचानेंगे कि मेरे परमेश्वर की आवाज़ कैसी है, कैसी है मेरे पिता की आवाज़। आप पहचानेंगे और अपने प्रभु के पीछे चलेंगे उसकी आवाज़ को सुनकर। बाइबल में लिखा है कोई गैर अगर आवाज़ देगा तो वो भेड़ नहीं सुन सकती, क्योंकि वो अपने पिता को पहचानती है। अगर आप परमेश्वर की पीछे चलते हैं तो आप परमेश्वर की आवाज़ को, वॉइस को पहचानेंगे कि मेरे पिता की आवाज़ ऐसी है। और कोई गैर आवाज़ देगा, आप उसको इग्नोर करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं ये मेरे पिता की आवाज़ नहीं। बात समझ में आ रही है? जो यीशु मसीह का बेटा है, बच्ची है, वो अपने पिता के पीछे पीछे चलेगा, उसे फॉलो करेगा। आप जानते हैं ये मेरा पिता है, आप जानते हैं ये मेरा डैडी है, मेरे डैडी की आवाज़ ऐसी है। कोई दूसरा आवाज़ देगा नहीं पहचान पाएंगे। अगर आप स्वर्ग के वारिस हैं तो अपने पिता की आवाज़ को पहचान कर उसके पीछे चलेंगे, आप अगर स्वर्ग के वारिस हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यूहन्ना 12:26, यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले,
परमेश्वर कहता है यदि कोई सेवक बनना चाहे, मेरी सेवा करना चाहे, मेरे राज्य में आना चाहे, तो मेरी सेवा करे और मेरे पीछे हो ले। किसके पीछे हैं आप? बाकी किसके पीछे हैं? बाकी किसके पीछे हैं? धन के। बाकी किसके पीछे हैं? लालच के। बाकी किसके पीछे हैं? आईफोन के। बाकी किसके पीछे है? सिर्फ एक ही इंसान यीशु के पीछे है। पढ़ेंगे दोबारा से। यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले। परमेश्वर कहता है यदि कोई सेवक बनना चाहे, मेरे पीछे चलना चाहे, तो मेरी सेवा करे और मेरे पीछे हो ले। और जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा सेवक भी होगा। परमेश्वर कहता है जो मेरी सेवा करे और मेरे पीछे हो ले, और जहाँ मैं जाता हूँ, स्वर्ग में जाता हूँ, वहाँ वो इंसान, वो स्त्री, वो पुरुष, वो बच्चा भी होगा। इस बात को परमेश्वर कहता है। हालेलुया। क्या कहता है परमेश्वर? कि जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ भी वो होगा यदि कोई मेरे पीछे हो ले। हैं आप परमेश्वर के पीछे? हैं आप परमेश्वर के पीछे? हैं आप परमेश्वर के पीछे? मत्ती 6 का 31 से 33 तक। मत्ती 6 का 31 से 33 तक जल्दी से हम पढ़ेंगे, जल्दी से। इसलिए तुम चिंता करके यह ना कहना, इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे, हम क्या खाएंगे, या क्या पिएंगे, हम क्या पिएंगे, या क्या पहनेंगे, जी। क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। परमेश्वर कहता है सारा संसार खाने पीने की चीजों के खोज में रहता है, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है, पर तुम्हारा स्वर्ग पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। तुम्हें इन सारी आवश्यकताओं की जरूरत है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, पहले तुम परमेश्वर के राज धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। ये वस्तुएं भी सब तुम्हें मिल जाएंगी। ये धर्म और राज की खोज करो तो ये सारी वस्तुएं तुम्हें क्या हो जाएंगी? मिल जाएंगी, आपको मिल जाएंगी। हालेलुया। If you follow Jesus Christ, everything will follow you. अगर आप यीशु मसीह को पीछे चलेंगे तो हर एक चीज आपको फॉलो करेगी, आपके पीछे पीछे चलेगी। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड। जल्दी से 5-5, 6-6 बड़े बच्चे आ जाएं, जल्दी आ जाएं। मैंने क्या कहा? यदि आप यीशु मसीह को फॉलो करें तो हर एक चीज आपको फॉलो करेगी। यदि आप यीशु मसीह को फॉलो करें तो हर एक चीज आपको फॉलो करेगी, आपको पीछे चलेगी। यीशु मसीह दुनिया को बनाने वाला, दुनिया को रचने वाला, ब्रह्मांड और पृथ्वी को रचने वाला, सबको रचने वाला, जब वो पृथ्वी के ऊपर आया, जब वो इस पृथ्वी के ऊपर आया तो उसकी हवा ने सुनी, तूफान ने सुनी, पानी ने सुनी, बीमारियों ने सुनी, पेड़ ने सुनी, हर एक चीज ने उसकी आवाज को सुना, क्योंकि वो क्रिएटर है। क्रिएटर की हर एक चीज आवाज को सुनती है। उद्धारकर्ता की आवाज को हर एक चीज सुनती है, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो। पेड़ ने, पानी ने, समुद्र ने, वायु ने, हर एक चीज ने परमेश्वर की आवाज को सुना। If you follow Jesus Christ, everything will follow you. यदि आप यीशु मसीह के पीछे चलें, हर चीज आपको पीछे चलेगी, आपको फॉलो करेगी। आपके जीवन में आपको फाइनेंस चाहिए, अगर आप कमांड करें, यीशु मसीह के पीछे चलें, हर एक चीज को आप त्याग दें, पहला आप परमेश्वर के पीछे चलें, और आप जो भी आपको चाहिए वो आपके पीछे पीछे चलेगी, वो आपके पीछे पीछे चलेगी, वो आपके पीछे पीछे चलेगी। मान लीजिए आपको फाइनेंस चाहिए, फाइनेंस, मुझे फाइनेंस चाहिए, फाइनेंस फॉलो मी, फाइनेंस फॉलो मी। If you follow Jesus Christ, everything will follow you. उधर चले जाएं, हर एक चीज आपको फॉलो करेगी। हालेलुया। If you want to anointing, अगर आप अभिषेक चाहते हैं, अभिषेक, anointing, follow me, follow me. Anointing, अभिषेक, follow me. यदि आप परमेश्वर के पीछे चलेंगे, हर एक चीज आपको फॉलो करेगी। कोई आपको इनकार नहीं कर सकता, कोई आपका इनकार नहीं कर सकता, आपको मना नहीं कर सकता।
हालेलुया। गो देयर। थैंक यू। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? हर एक चीज आपके पीछे चलेगी, हर एक चीज आपकी बात को मानेगी। हालेलुया। सिकनेस, बीमारी अगर आपको परेशान कर रही है, आपकी लाइफ के अंदर ये चीजों ने एंट्री डाल रखी है, तो आप यीशु मसीह के नाम से कमांड करेंगे, सिकनेस गो देयर। वहां जाएगी सिकनेस। अगर आप जीसस क्राइस्ट के फॉलोवर हैं तो हर एक चीज आपका इनकार नहीं कर सकती, वो आपको फॉलो करेगी। फन हो सकता है, धन हो सकता है, मनी हो सकती है, फाइनेंस हो सकता है, एयर हो सकता है, वायु हो सकती है। एवरीथिंग विल फॉलो यू इफ यू जीसस क्राइस्ट फॉलोवर, एवरीथिंग विल फॉलो यू। अगर आप यीशु मसीह के उपासक हैं, पीछे चलने वाले हैं, हर चीज आपको फॉलो करेगी। फाइनेंस चाहिए, फाइनेंस आएगा। हर एक चीज आपको फॉलो करेगी, हर एक चीज आपको फॉलो करेगी। स्वर्गदूत चाहिए, यीशु के नाम से एंजल्स फॉलो मी, एंजल्स फॉलो मी। ये परमेश्वर के दूत हैं जो मेरे साथ साथ चल रहे हैं। हालेलुया। एंजल्स फॉलो मी। मैंने कहा अगर आप यीशु मसीह के फॉलोवर हैं, हर चीज आपके पीछे चलेगी, आपके साथ साथ चलेगी। अगर आप यीशु मसीह के फॉलोवर्स हैं, अगर आप यीशु मसीह के पीछे चले तो स्वर्ग के अंदर, हेवन के अंदर मीटिंग हुई। मीटिंग के अंदर शैतान गया और प्रभु से परमिशन लिया कि प्रभु मुझे इतनी सामर्थ दे कि मैं आयुब के घर के अंदर घुस जाऊं। परमेश्वर की बात को सुनकर, वो उस आज्ञा को सुनकर शैतान परमेश्वर के काम को करने के लिए गया, आयुब की परीक्षा लेने गया। सिक माइंड से सीखें आप। शैतान बड़ा तो बेटा बड़ा है तेरे लिए, मेरे लिए नहीं। मैं यीशु मसीह का फॉलोवर हूं, तेरे लिए बड़ा है शैतान, मेरे लिए नहीं। वायु आपकी बात को मानेगा, हवा आपकी बात को मानेगी, हर एक चीज आपकी बात को मानेगी। यीशु मसीह का किसी भी चीज ने इनकार नहीं दिया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा लाजर फॉलो मी। लाजर आजा। मुर्दा जिंदा हो गया। लाजर फॉलो मी। लाजर जिंदा हो गया। हर एक चीज अपने उद्धारकर्ता की आवाज को सुनती है और उसके पीछे चलती है। परमेश्वर ने पेड़ों को बोला अब से तेरे अंदर कोई फल ना लगे, और पेड़ सूख गया। पेड़ क्या हो गया? सूख गया। हर एक चीज यीशु मसीह की आवाज को सुनती है। प्रभु ने कहा यदि तुम मेरी आराधना नहीं करोगे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे और पत्थर मेरी आराधना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। पत्थर क्या करेंगे? मेरी आराधना करेंगे। हर एक चीज आपको फॉलो करेगी, हर एक चीज आपको फॉलो करेगी। अगर आप यीशु मसीह के पीछे चलें, हे किंग, हे राजा फॉलो मी। आजा राजा। राजा आपके पीछे चलेगा। राजा, देश का राजा आपके पीछे चलेगा। आपसे अपॉइंटमेंट लेने के लिए आपका राजा देश का आपसे अपॉइंटमेंट लेगा। लोग पूरा वर्ल्ड उससे अपॉइंटमेंट लेता है, लेकिन वो आपको पीछे चलेगा, फॉलो करेगा। यदि आप यीशु मसीह के पीछे चलने वाले हैं क्या? पीछे चलने वाले हैं? एलिया की बातें, राजा एलिया की बातों को सुनने के लिए उससे अपॉइंटमेंट लेते थे। एलिया जानते हैं एलिया को? एलिया राजा मिलने के लिए अपने मंत्रियों को भेजा करते थे, भाई हम मिलना चाहते हैं उस फलाने परमेश्वर के अभिषेक दास से। राजा आपको फॉलो करेंगे अगर आप जीसस क्राइस्ट को फॉलो करें।
मनी, हर एक चीज आपको फॉलो करेगी, हर एक चीज आपको फॉलो करेगी। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर, हर एक चीज आपको फॉलो करेगी। ट्विटर, इंस्टाग्राम, फॉलो मी, आपको फॉलो करेगा। आपको फॉलो करेगा, आपको आपके पीछे पीछे चलेगा। क्या है जीसस क्राइस्ट के फॉलोवर? क्या है जीसस क्राइस्ट के फॉलोवर? क्या है जीसस क्राइस्ट के फॉलोवर? यहोशू ने कहा कि मैं युद्ध लड़ रहा हूं। यहोशू ने कहा मैं युद्ध लड़ रहा हूं और ये रात होने वाली है, अब मैं करूं तो करूं क्या? यहोशू को स्मरण आया, मैं परमेश्वर के पीछे चलने वाला हूं। और उसने कमांड किया, हे सूरज, मैं तुझे कमांड करता हूं, जब तक मैं जीत ना जाऊं तब तक तू अपनी जगह पे ठहरे रहना, रात मत करना, दिन ही निकलते रहना। और सन, फॉलो मी। और वो फॉलो किया उसने सूरज ने यहोशू को फॉलो किया और वहीं ऐसे खड़ा रहा। सूरज, शैतान सुनेगा आपकी और कहेगा, क्या हजूर मेरे मालिक? क्या हजूर मेरे मालिक? डेवल्स, दुष्ट आत्माएं आपकी सुनेंगी, आप कमांड करेंगे यीशु के नाम से निकल जा, और वो निकलेगी और वो कांपती हुई कहेगी, ठीक है प्रभु के दास, ठीक है प्रभु के दास, मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ। वो आपकी सुनेगी अगर आप यीशु मसीह के फॉलोवर हैं, यीशु मसीह को पीछे चलने वाले हैं। हर एक चीज आपको फॉलो करेगी। आपको क्या करेगी? जीत आपको फॉलो करेगी, कोई हरा नहीं सकता। विजय कराने वाली आत्मा यहोवा ने आपको दी है और आप कहेंगे, विजय कराने वाली आत्मा फॉलो मी। और ये विजय कराने वाली आत्मा, आप हर जगह प्रथम आएंगे, आप हर जगह प्रथम आएंगे। आप कहेंगे, ए बुद्धि देने वाली आत्मा, ए विजडम देने वाली आत्मा, फॉलो मी। और ये फॉलो आपके पीछे चलेगी। ये विजडम, बुद्धि देने वाला स्वर्गदूत आपके पीछे चलेगा। ये चल रहा है, ये चल रहा है, ये चल रहा है। उसी प्रकार से परमेश्वर आज आपकी लाइफ को चेंज करने वाला है, आपको बदलने वाला है, आपको बिल्कुल नया करने वाला है। आज से हर एक चीज आपकी बात को सुनेगी, आपकी बात को सुनकर आपके पीछे चलेगी, आपकी आज्ञा को मानकर, आपकी आज्ञा को मानकर वो पूरा करेगी। पानी, समुद्र, पृथ्वी, पेड़, हर एक चीज आपकी बात को सुनकर पूरा करेगी, पूरा करेगी। इफ यू फॉलो जीसस क्राइस्ट, यदि आप यीशु मसीह के फॉलोवर्स हैं, किसको फॉलो कर रहे हैं? किसको फॉलो कर रहे हैं? आज देखना है। शैतान रोज को चलता हूं मैं पैरों से, रोज, बिकॉज आई एम फॉलोवर जीसस क्राइस्ट, क्योंकि मैं यीशु मसीह को फॉलो करने वाला इंसान हूं। अगर आप यीशु मसीह के पीछे नहीं चल रहे तो आप कमांड करेंगे, ए मनी, ए पैसा, मेरे पीछे आ, और ये नहीं सुनेगा और वहीं खड़ा रहेगा।
आप कहेंगे कहाँ है मनी, कहाँ चली गई? तू किसके पीछे चल रहा है तो मनी तेरी सुने। तू किसके पीछे चल रहा है? किसके पीछे चल रहा है तू? तो मनी तेरी सुने। एक स्वर्गदूत, एक एंजल्स, एक स्वर्गदूत, एक एंजल्स, एक स्वर्गदूत, एक फरिश्ता स्वर्ग से निकलकर नरक के अंदर घुस जाए तो हलचली हो जाती है, हलचल मच जाती है। शैतान तड़पने लगता है, दुष्ट आत्माएं कांपने लगती हैं। स्वामी आ गया हमारा न्याय करने, स्वामी आ गया हमारा न्याय करने। एक स्वर्गदूत, और वहां यीशु मसीह चला जाए नरक के अंदर, क्या हाल होगा? उसका नाम ही काफी है। और आप, ये दुष्ट आत्मा मोटी है, ये दुष्ट आत्मा लंबी है, ये जिंद है, ये बहुत बड़ा, ये आकाश के ऊपर है, ये आकाश के ऊपर दिख रहा है, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, ये शक्तिशाली, ये शैतान है। तेरे लिए है, मेरे लिए नहीं है। और तेरे लिए रहेगा, तेरे लिए रहेगा जब तक तू विश्वास करेगा, वो तेरे लिए रहेगा, मेरे लिए नहीं है। आई एम फॉलोवर जीसस क्राइस्ट। मैं यीशु मसीह को फॉलो करने वाला हूं। शैतान आपकी वॉइस को अनसुना नहीं कर सकता अगर आप यीशु मसीह के पीछे चलने वाले हैं। अब अगर आप यीशु मसीह के पीछे चलने वाले हैं, शैतान, कितनी तारीफ कर रहे हैं शैतान की। शैतान कहता है, हाय हाय, आए हाय, क्या बात है, आजा मेरे बेटे। बोल, आज शैतान ने ये कर दिया, बोला ये कर दिया, आज इस शैतान ने ये कर दिया। शैतान करता है, आए मेरा बेटा, मेरा बेटा। शैतान ने आज मुझे पेट में दर्द दे दिया, शैतान ने आज मुझे पेट में दर्द दे दिया। हाय हाय, ऐसे मूर्ख कितने यहाँ पे, शैतान 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 शैतान। तो शैतान नाम की चीज नहीं है, क्योंकि हम फॉलोवर हैं यीशु मसीह के। हालेलुया। अगर आप यीशु मसीह के पीछे चलने वाले हैं, हर एक चीज सुनेगी। पैसा, फाइनेंस, बीमारियां, दुष्ट आत्माएं, हर एक चीज आपको सुनेगी। पेड़, हवा, चमत्कार स्टॉप करेंगे। एलिया ने प्रार्थना की और एलिया ने कहा, मेरे कहे बिना 3.5 वर्ष तक बारिश ना बरसे। वैसा हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि वो फॉलोवर था यीशु मसीह का, क्योंकि वो फॉलोवर था यहोवा पाक खुदा का, फॉलो करने वाला था। और आप किसके फॉलोवर हैं? आप किसके फॉलोवर हैं? मैं भविष्यवाणी करता हूं आपकी लाइफ के लिए। जहां जहां आप पैर रखें, जहां जहां आप पैर रखें, जो प्रेजेंस परमेश्वर की मेरी लाइफ के अंदर है, जो मुझे दी है परमेश्वर ने, स्वर्ग के सिंहासन की प्रेजेंस जो परमेश्वर के सामने रहती है, ये प्रेजेंस आपके साथ साथ जाए। आज से हर एक लोग देखकर आपको वाच करें, अट्रैक्ट हो और आपसे कहें कि आप खास हैं, आप खास हैं। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से आप खास हैं। प्रेज द लॉर्ड। 12 चेलों ने यीशु मसीह का पीछे चले, फॉलो किया। 12 चेलों ने, बोलो, 12 चेलों ने यीशु मसीह को फॉलो किया। जब ऐसा प्रभु के चेलों ने किया, 12 चेलों ने प्रभु को फॉलो किया,
चिन्ह चमत्कार जैसा प्रभु के पास था, वैसा ही चेलों के द्वारा भी वही सामर्थ। चेले भी मुर्दे जिंदा करते थे, चेले भी बड़े सामर्थ के काम करते थे, चेले भी मुर्दों को जिंदा करते थे, दुष्ट आत्माओं को निकालते थे, बड़े बड़े अद्भुत के काम करते थे, हाथ रखते थे, पवित्र आत्मा मिल जाते थे। शैम अनॉइंटिंग जो परमेश्वर यहोवा के ऊपर थी, जो शैम अनॉइंटिंग यहोवा पाक के बेटे यीशु मसीह के ऊपर थी, शैम अभिषेक चेलों के भी ऊपर आ गया, क्योंकि बहुत चेले पीछे चलने वाले थे, चेले पीछे चलने वाले थे यीशु मसीह के। हर एक चीज आपको सुनेगी। ये कथा कहानियां नहीं, रियलिटी है, सच्चाई है। बात बता रहा हूं, समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? शैतान आपके डेवल इज अंडर योर फीट। बोले शैतान तू मेरे पैरों के नीचे है, तू मेरे पैरों के नीचे है, तू मेरे पैरों के नीचे है, तू मेरे पैरों के नीचे है। बोले शैतान तू मेरे पैरों के नीचे है, तू मेरे पैरों के नीचे है। बोले शैतान तू मेरे पैरों के नीचे है, तू मेरे पैरों के नीचे है। बोले शैतान अंडर माय फीट, तू मेरे पैरों के नीचे है, तू मेरे पैरों के नीचे है। सिकनेस तू मेरे पैरों के नीचे है, बीमारी तू मेरे पैरों के नीचे है, थायराइड तू मेरे पैरों के नीचे है, हर एक बीमारी तू मेरे पैरों के नीचे है, मेरे पैरों के नीचे है, क्योंकि मैं यीशु मसीह का फॉलोवर हूं, क्योंकि मैं यीशु मसीह का फॉलोवर हूं, क्योंकि मैं यीशु मसीह का फॉलोवर हूं। हालेलुया। किसको फॉलो कर रहे हैं? 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 हर एक चीज आपकी सुनेगी। नहीं सुन रही है, आप यीशु मसीह को फॉलो नहीं कर रहे हैं। कोई चीज आपकी बात को नहीं सुन रही है, आप यीशु मसीह को फॉलो नहीं कर रहे हैं। अपने लाइफ को बदले, अपने जीवन को बदले। हालेलुया। इम्पॉसिबल है। परमेश्वर ने जिसको आवाज दी, जो कहा वो पूरा हुआ। और प्रभु ने कहा जो काम मैं करता हूं, मेरे शिष्य, मेरे चेले, मेरे अनुयायी करेंगे। आप करेंगे, आप करेंगे। आप यीशु मसीह के नाम से बड़े सामर्थ के काम, बड़े चिन्ह चमत्कार आप करेंगे यीशु मसीह के नाम से। यदि आप प्रभु के फॉलोवर हैं, यदि आप प्रभु को फॉलो करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे, आप सबको जय मसीह की।